like a Hellcat. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? तो फॉर्मूला ऐसा कुछ है इनवर्स का, लाइक दिस: ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो मोड ए लिखा हुआ है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब थोड़ा सा सोचो आप लोग कि ए इनवर्स का फॉर्मूला is 1 upon determinant of A into adjoint of A. Adjoint of A is denoted like this: adj of A लिखा होगा, that means adjoint of A हो जाएगा। तो adjoint of A क्या होता है वो समझते हैं, and before that A inverse exist कब करेगा? सिंपल सी बात है कि A inverse is equal to क्या है? तो 1 upon determinant of A। अगर ये जीरो हो गया, अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, तो ए इनवर्स जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड, इनटू एनीथिंग इट इज अनडिफाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? तो ए इनवर्स तब ही एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर वो जीरो है तो सम हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट मतलब क्या है? तो एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर का मैट्रिसेस। देखो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर फाइंड करने, तो इसके कोफैक्टर फाइंड करें यहाँ पे A11 मतलब ये फर्स्ट का, इसका कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर फाइंड करना आप लोगों को याद है, लास्ट लेक्चर में हमने करा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो A11 इज इक्वल टू क्या था? -1 रेज टू I प्लस जे मतलब 1 + 1, क्योंकि I इज ऑल्सो 1, J इज ऑल्सो 1। इनटू क्या करने का? तो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड कर दो, एंड 2 क्रॉस 2 सॉरी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनेगा 2202। इसको सिंपलीफाई करो तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो -1 रेज टू 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 - 0, तो आंसर इज 4। तो इसका आंसर 4 आया। वैसे ही इन्होंने ये 9 के 9 जो एलिमेंट है ये मैट्रिसेस में, ये 9 के 9 एलिमेंट का कोफैक्टर ढूंढा, सबका कोफैक्टर। तो ऐसा कुछ आया, A11 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, A12 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, A13 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, A21 देख लेते हैं, A22 देख लेते हैं, एंड A23 देख लेते हैं। तो A2 -8 2 and 0, -8 2 and 0, then same thing A चलो अब वैसे ही A31 A32 एंड A33 चेक करते हैं। तो ये क्या आया देखते हैं। तो A31 इज 8 -2 and 6, 8 -2 and 6, तो इट इज 8 -2 and 6। अब ये कोफैक्टर का वैल्यू आया, 9 के 9 एलिमेंट, सबका कोफैक्टर ढूंढना है आपको। अब यहाँ पे एडजॉइंट मतलब क्या होगा? तो एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर का मैट्रिक्स, बट A11 A12 A13 हम रो वाइज नहीं लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। मतलब आपको एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है, एंड देन रो का कॉलम, कॉलम का रो करना है, दैट मींस ट्रांसपोज करना है।
तो -8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। ओके, समझ में आया एडजॉइंट मतलब? चलो, अब अगर ये तो 3x3 का था, अब मान लो सर कि 2x2 का मैट्रिक्स हो और उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो एट दैट टाइम एडजॉइंट बहुत ही इजी हो जाता है जब हम 2x2 की बात करते हैं। तो मान लो कि ए मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4। अब मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, हमें करना वही है, को फैक्टर फाइंड करने। तो a11 फाइंड करेंगे तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो a11 मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमें हाइड करना है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आप हाइड करोगे तो आया क्या, 4 बचा, तो 4 ही बचेगा। तो ये -1 का 2 पावर इंटू 4, तो दैट इज इक्वल टू 4। देन a12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसको हाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, -1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करो तो 3 बचा। तो ये -1 मतलब -1 इंटू 3 इज -3। देन a21, तो a21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 प्लस 1, देन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करो तो इंटू 2, तो क्या बचा आपके पास, तो -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू 2 दैट इज -2। a22 दैट इज इक्वल टू -1 का 2 प्लस 2 पावर, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो तो बचा के आपके पास 8 to 2 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड होगा, तो बचा के आपके पास खाली 1 बचा है ना। तो यहाँ पे जो खाली 1 बचा है वो यहाँ पे लिख दिया जाए, तो इट इज -1 का 4 पावर मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट मतलब क्या, क्या बोला था कि ये a11 a12 है, फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो लाइक दिस, यहाँ पे 4 यहाँ पे -3, एंड सेकेंड रो जो है उसको सेकेंड कॉलम बना दो, तो -2 एंड 1 ऐसा। ओके, अब अगर आप इतनी मेहनत ना करना चाहो, ये सब ना करना चाहो, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्या करना है आपको, सिंपल एडजॉइंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज करो, मतलब 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड इन दोनों सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट्स की साइन चेंज करो, तो यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे -3 लाइक दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट। डायरेक्टली देखो आप मैच करो तो यही आ गया। ओके, तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट आप ऐसे फाइंड करोगे। अब जब भी आप इनवर्स निकालना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, and if determinant of a is not equal to 0 then and only then we have inverse, तो ही हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एडजॉइंट ढूंढने की मजूरी तभी करना जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब। ओके, तो ही हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे solve the following system by matrix inversion method। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए बोला है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी इक्वेशन की सिस्टम होगी तो फॉर एनी इक्वेशन ऑफ सिस्टम यू कैन राइट एज ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म, आप ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिख सकते हो। तो a क्या है, तो a इज आपका यहाँ पे वेरिएबल 3 है x y and z, तो x y z के जो कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे 2 8 5 then 1 1 1 then 1 2 and -1 like this। x क्या है, तो x इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स और वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर 3 वेरिएबल है तो x y z लाइक दिस, अगर 2 वेरिएबल हो
होते तो x एंड y लाइक दिस, अगर दो वेरिएबल होते तो। नेक्स्ट ये b क्या है, b मींस यहाँ पे सामने की साइड पे आपके पास जो कोई भी कॉन्स्टेंट्स है उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया जाए which is equals to b, मतलब 5 minus 2 and 2। ओके, तो अब अगर मुझे ये x फाइंड करना है, आपके पास ऐसा है ax is equal to b, अगर मुझे x फाइंड करना है तो अगर ये रियल नंबर के लिए सोचते आप लोग तो x is equals to b by a हो जाता, अगर ये रियल नंबर होता तो। पर ये रियल नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो x is equal to a इनवर्स into b करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे a जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे a इनवर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स करके ये सॉल्व करा हुआ है। बट ये जो a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा वो लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे a है। ध्यान रखना यहाँ पे अगर b इंटू a इनवर्स लिख दिया तो आंसर आपका गलत ही आएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। ओके, तो अब क्या करना है, हमें a इनवर्स इंटू b करना है। अब आप अगर a इनवर्स इंटू b करना चाहो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए a इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो 2 1 1 देन 8 1 2 देन z का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 1 एंड -1। मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे पहले बोला था वैसे कि पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल देंगे, और अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं हुआ तो ही सारी मेहनत की जाएगी। तो मैं फर्स्ट रो से सॉल्व करता हूँ, तो ये 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, तो दिस इंटू दिस मतलब -1 माइनस दिस इंटू दिस मतलब 2। सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज करो तो +8 का -8 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग रो हाइड करो, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1 माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 प्लस 5 थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, तो 1 इंटू 2 इज 2 2 -1 is 1। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 2 इंटू ये -3, तो 2 इंटू -3 इज -6, -8 इंटू -2 तो +16, यहाँ पे 2 -1 इज 1 तो +5। तो बचा क्या फाइनली आपके पास 14 बचा, सॉरी 16 + 5 15 बचा। डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 15 which is not equal to 0। ये खाली 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड द एडजॉइंट बाय शॉर्टकट, रिवाइज हो जाए आपका। तो क्या बोला था, यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे, गड़बड़ी मत करना, सेंट्रल वैल्यू से स्टार्ट करोगे नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 देन नीचे जाएंगे तो 2 देन वापिस ऊपर आओ, तो अगर वापिस ऊपर आओगे तो यहाँ पे 8, वापिस नीचे जाओ तो 1। 4 एलिमेंट आपके पास होने चाहिए। ये सेंट्रल वैल्यू से स्टार्ट किया, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से। अब बाजू में आ जाओ, तो बाजू में सेंट्रल वैल्यू इज 1, तो क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, अब नीचे जाना है देन वापिस ऊपर आना है लाइक दिस, तो 1 देन -1 देन 5 देन 1। अब थर्ड रो बनाने के लिए हमें फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम का सेंट्रल वैल्यू इज, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो 1 देन नीचे जाओगे तो 1 देन वापिस ऊपर आ जाओ तो 2 वापिस नीचे जाओ तो 1। 4 एलिमेंट होने चाहिए आपके पास। देन रिपीट दी फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है उसे रिपीट करो, तो 1 2 8
1 लाइक दिस। अब क्या करना है, तो अब सिंपल इन दोनों को साथ में ले लो एंड सिंप्लीफाई करो। तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, अब सीधा एडजॉइंट ही बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, तो 1 इंटू -1 इज -1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो -1 -2, तो दैट इज इक्वल टू -3 बन गया। अब इन दोनों की बारी, तो दिस इंटू दिस, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस -1 इंटू 8, तो -8, तो 10 प्लस 8 मतलब 2 बन गया। तो दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी 10 प्लस 8 इज 18, 18 बन गया, तो यहाँ पे 18। देन यहाँ पे इन दोनों की बारी, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 8 1 ज़ा 8 माइनस 5 into 1 is 5, so 8 minus 5, that is equals to 3, like this. Okay, अब आगे तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस मतलब 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा -1, तो 1 माइनस -1 मतलब +1, तो क्या बचा आपके पास 2। अब आगे इन दोनों को साथ में ले लिया जाए, तो -1 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू -2 माइनस 1 इंटू 5, तो 5, तो -2 माइनस 5 दैट इज -7। ओके, देन नेक्स्ट इन दोनों को साथ में ले लिया जाए, तो दिस इंटू दिस मतलब 5 1 ज़ा 5 माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इज 3। ओके, अब आगे यहाँ पे इन दोनों को साथ में ले लो, तो 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। देन फर्दरमोर इन दोनों को साथ में ले लो, तो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 इज 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। देन इन दोनों को साथ में ले लो, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6, तो दैट इज इक्वल टू -6। ये आपका, चलो अब आगे तो ए इनवर्स फाइंड करना है। अब इसकी जरूरत नहीं, तो ये सब हटा देते हैं। एडजॉइंट हमारे पास आ गया, तो एडजॉइंट हमारे पास आ गया। अब ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना था, जो आ गया 15 है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स आया एडजॉइंट का, उसके बाहर खाली 1/15 लिख देना है आपको, लाइक दिस। तो 1/15 into whole this matrix -3 2 1 18 -7 4 3 3 and -6, like this, ऐसे। अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या था, a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स मतलब क्या, तो ये पूरा आपका a इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b मतलब क्या, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका कॉलम मैट्रिक्स, मतलब 5 -2 and -2, like this। ओके, सिंपल। ध्यान रखना ऑर्डर मैटर करता है, पहले ए इनवर्स ही लिखना है, देन ही बी लिखना है, तो ही आपको आंसर मिलेगा
राइट वाला। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो 1/15, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, तो क्या आया -15 प्लस 18 इंटू -2 तो -36 प्लस 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -6। देन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10 प्लस -7 into -2 that is 14 plus 3 into -2 that is -6। then last वाला थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो 5 4 2 जा -8 then -6 -2 तो +12 बन जाएगा। Now simplify this तो 1/15 and यहाँ पे -15 -36 -6 तो क्या बचा हमारे पास 57। then 10 plus 14 minus 6 तो 18 बचा। then 5 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, then प्लस 12 तो 25 बचा। ओके, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, x, y एंड z के साथ। तो अब ये जब कंपेयर करोगे तो 15 डिवाइड कर दो, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 57/15। ओके, ऑब्वियसली कट होता है तो कट करना है, 3 से कट होगा तो 57 डिवाइड बाई 3 19 एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो 5। देन y इज इक्वल्स टू 18/15 तो 3 से कट करेंगे तो 6, 3 से कट करेंगे तो 5, तो 6/5 एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/15 तो 5 से कट करेंगे तो 5, 5 से कट करेंगे तो 3, तो इट इज 5/3। तो ये आ गया x, y एंड सॉरी यहाँ पे -57 आएगा तो दिस इज माइनस, दिस इज -19/। ओके, बुक में यहाँ पे -2 की जगह पे +2 लेके सॉल्व करा हुआ है, दैट्स व्हाई उसका आंसर अलग है, तो इट्स ओके, हमारा आंसर यही आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देखो, शो दैट द मैट्रिसेस A satisfy the equation, कौन सा इक्वेशन, तो a² - 5a - 2y इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। हेंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। अब a² - 5a - 2y इक्वल टू 0 आप प्रूव कर सकते हो, कैसे प्रूव कर सकते हैं सर, तो a² फाइंड कर लो, a² इज a इंटू a -5a कर दो, मतलब 5 इंटू a और वो a² में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन 2y याद है, i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्या बन जाएगा 2 0 0 2, लाइक दिस, ये 2y बन जाएगा। ओके, तो ये 2y को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर 0 आना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट 0 आ जाने चाहिए, ऐसा कुछ ये लोग बोल रहे हैं कि पहले ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये चेक कर। अब अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू ढूंढो। तो इस इक्वेशन के ऊपर से ए इनवर्स लाना एकदम इजी है, लाइक a² - 5a - 2i इज इक्वल टू 0 हमने पहले प्रूव कर दिया। अब इस इक्वेशन के ऊपर से a इनवर्स लाना है तो मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स होल इक्वेशन, हर पूरा इक्वेशन जो है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अब सिंपल 5² इंटू 5 इनवर्स, 5 इनवर्स मतलब क्या होगा 1/5 होगा, तो 5² इंटू 1/5 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 raised to 1 बचेगा एज इन आंसर।
तो यहाँ पे ए इनवर्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स करोगे तो ए बाकी बचेगा। ये ए इनवर्स इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स इंटू ए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज आई, एंड यहाँ पे 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए इनवर्स ही आंसर आएगा। मतलब आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या कि आप कोई भी मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वही का वही आंसर वापिस मिलेगा। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमें ए इनवर्स ही वापिस मिलेगा। अब यहाँ से मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इनवर्स को सब्जेक्ट बना दो, मतलब ये जाएगा राइट साइड पे, तो a माइनस 5i इज इक्वल टू 2a इनवर्स। अब अगर हम a इनवर्स फाइंड करना चाहे तो तो ये जो 2 है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा लाइक दिस। तो अब a इनवर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू a माइनस 5i। a मैट्रिक्स हमारे पास है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5i हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2i अभी बताया था, तो 5i इज इक्वल्स टू 5 0 0 5 लाइक दिस। तो अब a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू क्या करना है a माइनस 5i, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, 2 minus 0 तो that is equals to 2, 3 minus 0 that is equal to 3, and 4 minus 5 that is equal to minus 1। तो अगर आपकी मर्जी हो तो आप 1/2 बाहर रख सकते हो, या तो इफ यू विश यू कैन ऑल्सो टेक 1/2 इनसाइड। हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो, तो -4/2 मतलब -2, ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो 1, ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो 3/2, ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो -1/2 लाइक दिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब दूसरी एक बात, आपको अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि मैट्रिक्स ए इज दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो नीचे 4 ऑप्शन में दिया होगा A B C D, तो अब दैट इज वेरी पैथेटिक काइंड ऑफ कि हम हर एक इक्वेशन में चेक करें सब्स्टिट्यूट करके कि क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे। इफ वी आर लकी तो हमें फर्स्ट टाइम में ही आंसर मिल जाएगा कि ए ऑप्शन है तो दैट इज ओके, खत्म हो गया सब। पर अगर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है तो आपको 4 बार ऐसा चेक करना पड़ेगा, या तो फिर एटलीस्ट 3 बार तो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 में नहीं हो रहा है तो 4th में हो रहा है, दैट इज ऑब्वियस। पर हम एक भी बार चेक ना करना चाहे, क्वेश्चन किस टाइप का होगा, आपको ऐसा दे देंगे, द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन विच, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में कोई और लिख दिया होगा, ऑप्शन सी में कुछ और लिख दिया होगा, ऑप्शन डी में कुछ और लिख दिया होगा। ओके, तो अब जब इस टाइप का हो तो चारों इक्वेशन हमें चेक करने पड़ेंगे, या तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन तो हमें चेक करने पड़ेंगे अगर डी ऑप्शन हुआ तो। इफ वी आर लकी कि बी पे आंसर निकला तो मुझे दो ही चेक करने पड़ेंगे, ए एंड बी। ओके, पर हमें इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है, हमें कुछ और सोचना है। तो क्या, तो एट दैट टाइम यहाँ पे एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, देखो समझो, डाउट हो तो पूछो। तो मैं सीधा ये इक्वेशन ही लाऊंगा, जैसे सॉल्व करूंगा मैं तो ये पूरा सीधा इक्वेशन ही बन जाएगा जिसको वो सेटिस्फाई करने वाला है। आपको सिंपल एक काम करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसका, तो a माइनस के आई ऐसा करना है आपको, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब के आई मतलब क्या हो जाएगा, तो के आई मतलब के 0 0 के, अभी हमने 2i फाइंड करा, 5i फाइंड करा है ना, उसी तरीके से के आई 5 की जगह पे के रिप्लेस करिए। अब a माइनस के आई करो तो ये a मैट्रिक्स है, ये के आई मैट्रिक्स है,
सब्ट्रैक्शन करो एंड उसका डिटर्मिनेंट बनाओ, तो 1 माइनस के, देन 2 माइनस 0 इज 2, 3 minus 0 is 3, and then 4 minus k, ऐसा, like this. अब ये सिंप्लीफाई करो, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा? दिस इनटू दिस, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस के इंटू 4 माइनस के माइनस 2 इंटू 3. नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये ब्रैकेट ओपन किया जाए तो 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू माइनस के इज माइनस के, माइनस के इंटू 4 इज माइनस 4k, देन माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, माइनस 2 3 ज़ा 6. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अरेंज करते हैं, पहले के स्क्वायर लिखते हैं, माइनस के एंड माइनस 4k, तो माइनस 5k बचा, 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 6, तो दैट इज माइनस 2 बचा. अब देखो इसका आंसर क्या था, तो ये आपके पास आंसर है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i. अब यहाँ पे देखोगे ना तो a की जगह पे k रिप्लेस हो गया है, देखो के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 2 मतलब यहाँ पे i समझ लेने का, जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब, तो सीधा ये इक्वेशन बन गया. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू लाइक दिस, तो के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 2, सीधा ये इक्वेशन बन गया. कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है किसको सेटिस्फाई करता है, सीधा यहाँ पे इक्वेशन ही बन जाएगा कि किसको सेटिस्फाई करने वाला है.